तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हालात में आप अक्सर सोचते तो होंगे कि 57 इस्लामी ममालिक में क्या कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं जो इसराइल को नकेल डाल सके। क्या किसी भी मुल्क में इतनी ताकत नहीं कि इसराइल का मुकाबला कर सकता हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने इन मुस्लिम ममालिक का जिक्र करूँगी जो इस वक्त इतनी ताकत रखते हैं कि अगर वो चाहें तो इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं। दुनिया भर में कुल 145 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास अपनी अफवाज हैं। इनमें मुस्लिम ममालिक जो हैं, इनकी लिस्ट में 5 ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिनके पास फौजी ताकत मौजूद है। इन 5 में भी क्लासिफिकेशंस हैं कि इनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां नंबर किसका है। अपनी मिलिट्री ताकत के एतबार से कौन से मुल्क ऐसा है जिसमें ताकत ज़्यादा है। आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर है कि किस मुल्क के पास कितनी ताकत है और किस तरह की ताकत को इस्तेमाल करके इसराइली जारहियत को रोका जा सकता है। तो शुरू करते हैं उन 5 ममालिक का काउंटडाउन। 5वें नंबर पर जो मुल्क है वो है ईरान। यही वो मुल्क है जिसने फ़लस्तीन की मदद का ऐलान खुल्लम खुला किया, जबकि इससे भी ज़्यादा ताकत रखने वाले मुल्क मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता की सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाले इलाके में इसका शुमार होता है। इसके पास 10 लाख एक्टिव पर्सनस की फ़ौज है। जैसे कि सबको मालूम है, ईरान पर साल से जो हथियारों की पाबंदी लगी हुई थी, इसकी वजह से ईरान को एक फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने मुकामी दिफाई सनत को फ़रोग़ दिया। ईरान पर पाबंदी है कि वो ना किसी मुल्क से असला ख़रीद सकता है, ना ही बेच सकता है, तो इन्होंने अपने ही दिफाई सनत को फ़रोग़ दिया। इन्होंने अपने मिसाइल, ड्रोन, टैंक सब खुद बना लिए। इस खित्ते का सबसे बेहतरीन ड्रोन और ड्रोन मिसाइल सिस्टम ईरान ने खुद डेवलप किया। वो ड्रोन भी ईरान ने हमास को दिया था, जो हमास ने इसराइल पर इस्तेमाल किए। अब ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम पर भी काम कर रहा है। नंबर 4 पर जो मुल्क आता है वो है इजिप्ट। मिस्र वो मुल्क है जो इसराइल के साथ अपने बॉर्डर भी शेयर करता है। मिस्र और इसराइल के बीच बाकायदा एक जंग भी हो चुकी है। अरब ममालिक में मिस्र ही वो मुल्क है जिसके बारे कहा जाता है कि मिस्र के पास सबसे मजबूत तरीन फ़ौज मौजूद है। इसके पास इस वक्त 700 फाइटर एयर जेट्स हैं, 12 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनस हैं, 3 लाख इसके पास एक्स्ट्रा रिजर्व फौजी पड़े हैं। इनकी नेवी और एयर फोर्स भी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। इन्होंने रूस और अमेरिका से बहुत एडवांस हथियार खरीदे हैं। इन्होंने हाल ही में फ्रांस से राफेल तैयारा हासिल किया है। ये बहुत ही एडवांस तैयारा है। रूस का S-300 डिफेंस सिस्टम भी इन्होंने हासिल कर लिया है और रूस का S-300 और S-400 डिफेंस सिस्टम दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है। मगर 1980 से लेकर अब तक मिस्र के इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और अगर ऐसा ना होता तो क्या आपको नहीं लगता कि जो जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीनियों पर हुआ वो होता? मिस्र बॉर्डर न खोल देता फ़लस्तीनियों के लिए। इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर मिस्र कभी भी फ़ौजी ताकत रखने के बावजूद इसराइल पर हमला नहीं करेगा। तीसरे नंबर पर जो मुल्क आता है वो है इंडोनेशिया। इनकी फ़ौज चाइनीज़ और इंडोनेशियन का मिक्सचर है और इस फ़ौज को US इंडोनेशिया मिलकर कोऑपरेट करते हैं। इंडोनेशिया को हथियार फराहम करने वाला मुल्क अमेरिका है। 2023 में अमेरिका ने इंडोनेशिया को B-52 बॉम्बर तैयारे फराहम किए हैं और F-16 तैयारे भी दिए हैं। 2022 में 13.9 अरब डॉलर की आर्म्स डील भी इंडोनेशिया ने की, जिसमें 36 F-15 फाइटर जेट अमेरिका ने दिए थे। इस वक्त इंडोनेशिया की बहुत ज़्यादा अस्करी ताकत है, मगर ये सारी की सारी ताकत अमेरिका की मरहूने मिन्नत है। इनकी अफवाज की ट्रेनिंग भी अमेरिका ने की है। वैसे भी इंडोनेशिया अपने हिस्से में धाक जमाई रखने में दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा इंडोनेशिया और इसराइल के बीच फासला बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से भी इंडोनेशिया इसराइल पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए होते हैं, जो कि इंडोनेशिया के पास नहीं है। दूसरे नंबर पर जो मुल्क है वो है टर्की। टर्की एक नेटो मुल्क है। नेटो जो एक तंजीम है, टर्की इसका मेंबर है। टर्की की नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके पास 16 फ्रीगेट्स हैं। ये जंगी बहरी जहाज़ होते हैं। 12 सबमरीन हैं यानी आबदोज, और 9 कॉर्वेट्स हैं। 2229 टैंक हैं। 1000 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें 205 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। टर्की वो वाहिद मुल्क है जिसने जंग के लिए 2 सैटेलाइट्स भी हवा में छोड़ रखे हैं जो राब्ते का काम करते हैं। टर्की के वेपन सिस्टम में जो आँख का तारा है वो S-400 डिफेंस सिस्टम है, जो कि रूस का दिया हुआ है। जो कि मैंने पहले भी बताया, ये दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम हवा में किसी भी चीज़ को फायर कर सकता है।
لیکن ترکی پہلے سے ہی عراق شام میں پھنسا ہوا ہے اور آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے آرمینیا کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے۔ ترکی کا ڈیفنس سسٹم فارنری ویپنری پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کو امریکہ روس ویپن دیتا ہے، یہ خود اسلحہ نہیں بناتا، اور یہ کہ یہ پہلے سے بھی کانفلکٹس میں پھنسا ہوا ہے۔ پھر بھی ترکی حماس کو سپورٹ کرتا ہے، مگر اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب نمبر 1 پر جو ملک آتا ہے اس وقت فوجی اور عسکری طاقت کی بنیاد پر، وہ ہے پاکستان۔ باقی چیزوں میں چاہے جیسا بھی ہے، مگر عسکری قوت میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان کے پاس 3700 ٹینک ہیں، 2022 میں $1.6 ارب کی عام سٹیل کی، 1400 ملٹری فائٹر ایئر کرافٹس ہیں، 9 سب میرینز ہیں، 6.5 لاکھ ایکٹیو آرم پرسنز ہیں۔ پاکستان کے پاس دنیا کا بہترین میزائل سسٹم ہے، 6 روڈ موبائل میزائل سسٹم ہیں۔ یہ 6 کے 6 نیوکلیئر کیپیبلٹی رکھتے ہیں، یعنی نیوکلیئر میزائل کہیں گرانے ہوں تو یہ سسٹم گرا سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو کسی اور اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے، صرف پاکستان کے پاس ہے، وہ ہے ایٹم بم۔ پاکستان کے پاس 170 کے قریب وار ہیڈز ہیں، یعنی 170 ایٹم بم موجود ہیں۔ اسرائیل کے لیے تو ایک کیا آدھا ایٹم بم بھی کافی ہے۔ پاکستان اگر چاہے تو اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، اور اسلامی دنیا کی یہ واحد طاقت ہے جو چاہے تو اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے 12 منٹ میں۔ پاکستان یہ کام کر سکتا ہے۔ حالانکہ پاکستان اور اسرائیل کے بیچ بہت فاصلہ ہے، مگر پاکستان کے پاس ایسا میزائل سسٹم ہے کہ اس کے لیے یہ فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو میں آج کی ویڈیو کے آخر میں بھی یہی کہوں گی، اس ٹائم پہ مسلم امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔